हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2023, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम 6 मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके 6 मंथ करंट अफेयर से संबंधित है और आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक तो पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, सिप्री एक संस्था है और इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि विश्व भर में जो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है वह चीन के पास है। तो आइए जान लेते हैं हम यहाँ पे सिप्री के बारे में। सिप्री का पूरा नाम क्या है? सिप्री का पूरा नाम है आपका स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है। सिप्री जो है वह चीन को बताया कि चीन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो आइए जान लेते हैं हम चीन के बारे में। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद। और तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम लाल। ठीक है, उत्तम लाल को दोस्तों नियुक्त किया गया है एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में। आइए जान लेते हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है आपका निवाड़ी जिला, वह आपके देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम आपके मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। अब आपको बता दें दोस्तों, आपका यह जो मध्य प्रदेश है यह आपका तीर्थयात्रियों के लिए फ्री आपका हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है और यहाँ पे आपका लाडली बहनी योजना भी शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने 2023 सुपर बेट रैबिट एंड लिव्स ठीक है ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है दोस्तों, यह आपके शतरंज प्लेयर हैं और यह जो 2023 के जो सुपर बेट रैबिट एंड ब्लिट्ज पोलैंड है वह जीत लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रॉड जारी करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अब आपको बता दें दोस्तों कि भारत और इजराइल के बीच कुछ अच्छा संबंध है, एक अच्छा संबंध है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इजराइल के बारे में। ठीक है, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अभी हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट है दोस्तों? तो आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। और यह क्या है दोस्तों, आपके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह एक आपका योजना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
किसने हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। ठीक है, ये हैं जनार्दन प्रसाद। इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी आपके जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कहाँ पर खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। अगर वहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को एक यूटी राज्य घोषित किया गया है और कब इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। ठीक है, श्रीनगर जो है आपकी समर राजधानी, जम्मू आपकी विंटर राजधानी है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगर आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का जो अभी फोल्क डांस है यानी आपके लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो दुमहल, हीकट, ठीक है, बच्चा नगमा डांस, ये सभी आपके यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, किसे हराकर? तो उड़ीसा को हराकर। ठीक है, रनर अप कौन रहा है? तो उड़ीसा रहा है, विनर आपके यूपी रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तैयब एर्दोगान कहाँ के चुने गए हैं दोस्तों? तैयब एर्दोगान जो है आपके तुर्की के चुने गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा है लीरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर के श्रीवास्तव। ठीक है, परमवीर के श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बना दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है दोस्तों आपके शराब पर चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश बना है। अगर हम बात करें कि आइसलैंड के बारे में, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक और आइसलैंड की मुद्रा है क्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे शुरू किए हैं आपके झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी आपकी रायपुर। ठीक है, और हमार सुघर लइका अभियान किसने शुरू किया है? तो यह झारखंड शुरू किए। ठीक है, नहीं, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया दोस्तों आपका हमार घर सु लइका अभियान आपके छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, हमार सुघर लइका अभियान आपके छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हाल ही में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आपका नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के गोविंदराज। ठीक है, ये है डॉक्टर के गोविंदराज, इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में आपका पहला लग जाता है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जो आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला
अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रयाना बरनामी। ठीक है, रयाना बरनामी आपकी कहाँ की हैं? तो यह सऊदी अरब की पहली महिला अरब जो कि आपके अंतरिक्ष यात्री चुनी गई हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हास्य लिखा है तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं आप लोग हंसने लगिए। हास्य का मतलब यानी आपका कांस्य हो गया, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है आपके टाइपिंग में। तो जो आपके शैली सिंह है दोस्तों, उन्होंने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टाटा सन्स चेयरमैन, ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, उनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, ठीक है, तो फ्रांस की बात की जा रही है। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, और पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और फिनलैंड की बात करें तो दोस्तों आपके जो नाटो है, नाटो का यह 31वां सदस्य बना है। नाटो का जो स्थापना है वह कब किया गया था? 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर बात करें नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, वर्तमान में इसके कुल 31 सदस्य देश हैं और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? आपका फिनलैंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी यानी आपके साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अभी इन्होंने जो आपका भारत है दोस्तों उसने अपना एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंच गया, तो यह आपका काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है आपके भारत के लिए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 में 32वें ज्ञान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर वहीं बात करें हम कि 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया शिवशंकरी देवी को, जो कि उनके पुस्तक सरस्वती आपके सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, और ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है इनकी पुस्तक पागलखाना के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपके व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान कौन प्रदान करता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की, तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पे है। 2022 में इसने 128वें स्थान पे था, लेकिन अब वर्तमान में 126वें स्थान पे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे आपका भारत का अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है, वहाँ पे आपका ठीक है क्या किया गया है? हरी झंडी दिखाया गया है। अगर हम बात करें आपके बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में क्या है दोस्तों? आपके इसरो का हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका इसरो का बात किया जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? इसरो के संस्थापक हैं ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, इसके संस्थापक थे और इनके द्वारा इसरो को यहाँ पे इसका जो मुख्यालय इसरो का यह आपके बेंगलुरु में स्थित है, इसलिए इसे आपका अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो आपके
सोमनाथ है, ठीक है। डॉक्टर सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 2023 का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा। अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा आपके हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका कौन सा खेल है? यह आपके भाला फेंक खेल से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों आपके भाला फेंक से संबंधित है और यह आपके हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 2020, ठीक है, 7 अगस्त 2020 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। तो इसलिए हर 7 अगस्त को क्या होता है, आपका भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। वहीं आपके मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो इन सभी पेंटिंग को आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जीआई टैग कौन प्रदान करता है, तो जीआई टैग आपके 1999 एक्ट के अनुसार प्रदान किया जाता है और इसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय आपके वेस्ट बंगाल को दिया गया था। इसका जो दोस्तों आपका होता है मान्य कितने वर्षों तक होता है? या 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों तक मान्य होता है। यह एक पर आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध जो होता है, यानी आपके स्पेशल प्रोडक्ट को दिया जाता है आपके जीआई टैग, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे। यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को मात देकर पहले स्थान हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है दोस्तों उसने जापान को मात देकर आगे निकल गया। पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2000, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पे हुआ करता था, लेकिन अब सिंगापुर जापान को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर टॉप पे है। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुरी सिटी और सिंगापुरिया डॉलर यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसे किसने जीता है? तो इसे जीते हैं आपके कार्लोस अल्कराज, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने इन्हें नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्लोस अल्कराज की, तो यह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो यह आपको बता दें कि यह जो आपका कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। यह स्पेन से रहने वाले हैं और जो यह आपका विंबलडन है, ठीक है, विंबलडन के बारे में बात कर लेते हैं। जो विंबलडन है दोस्तों, यह आपका 1857 यानी सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और यह 1857 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, यह एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है कि जो कि आपके घास के मैदान पे किया जाने वाला एक प्रतियोगिता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह आपके किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो घास के मैदान पे किया जाने वाला आपका यह प्रतियोगिता है विंबलडन, ठीक है, और सबसे पुराना भी आपका है विंबलडन, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे फिक्शन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है, इनको फिक्शन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो दोस्तों आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और यह आपके लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, लॉरियस जो आपके लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना से संबंधित है और यह एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए फ्रेंड्स, ठीक है। इतना तो आप लोग गुरु दक्षिणा में कर ही सकते हैं। और आपको एक बात और बोलनी है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल ऑटो एग्जाम्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें भी कुछ हेल्प मिलेगी आपकी। तो आप लोग इसे ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हम इसका PDF
ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, बोला अहमद टिनबू को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है यानी नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के वो आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला अहमद टिनबू। अगर हम नाइजीरिया के बारे में बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी आपकी कौन सी? नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ठीक है, अबूजा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अबूजा यहाँ की क्या है? राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नाइजीरियन नायरा। ठीक है, नाइजीरियन नायरा यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, भवानी देवी जो है वह आपके तलवारबाज से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भवानी देवी आपकी तलवारबाज से संबंधित है। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में क्या जीता है? तो एक पदक जीती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा जो है दोस्तों यह आपके तिब्बत के क्या है? तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्हें क्या दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एलिसेंड्रा कोराव को हाल ही में गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वे किस देश से संबंधित है? तो यह दोस्तों ब्राजीलियाई है। ठीक है, ब्राजीलियाई है आपकी एलिसेंड्रा कोराव। यह आपके ब्राज़ील के जंगलों में ठीक है पर्यावरण के बचाव के लिए इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मावजो। दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, 1961 में आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इसे पहली बार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए ठीक है मलयालम लेखन के लिए दिया गया था 1965 में। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका जो ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दामोदर मावजो को दिया गया है। तो इसे याद रखिया करिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? आपका खीर भवानी मेला का आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आपका अगर बता दें जम्मू कश्मीर में और क्या मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में आपका जो आपका होता है दोस्तों महाशिवरात्रि। ठीक है, महाशिवरात्रि के अवसर पे यहाँ पे हेरात फेस्टिवल मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल मनाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसी प्रवर्तन निदेशालय यानी आपके ईडी की अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम निदेशक के रूप में ईडी के कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राहुल नवीन जो है वह ईडी के वर्तमान में क्या है? अंतरिम निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली इसरो वैज्ञानिक एन कलारमंथी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन संघ। ठीक है, अफ्रीकन संघ आपका 21वां सदस्य बना है। अगर हम बात करें G20 की, तो G20 की शुरुआत 1999 में की गई थी। और इसका दोस्तों अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? या भारत में आयोजन इसका किया गया था। और G20 के दौरान अगर बात करें G20 में कुल कितने सदस्य थे, तो G20 में आपके 19 देश प्लस आपका एक यूरोपियन यूनियन था। कुल मिला के आपका 20 हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया है, आपके 2023 में एक और देश जुड़ गया इसमें, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ गया है। तो अब कुल मिला के आपका G20 न होकर अब G21 हो गया है। तो याद रखिएगा। अगर हम बात करें G20 का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है दोस्तों। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है आपके मध्य प्रदेश का एक शहर है और इसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के लिए सबसे स्वच्छ हवा के लिए इसे शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा को दोस्तों आपकी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह
पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ा साल को जीआई टैग दिया गया है? तो रायगढ़ा साल आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा के एक जनजाति, रायगढ़ा जनजाति द्वारा ही आपका क्या तैयार किया जाता है? रायगढ़ा साल को आपका तैयार किया जाता है और इसके लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता यानी MOU साइन किया है, याद रखिएगा। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण नामक सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ हमारा क्या होता है? गरुड़ एक सैन्य अभ्यास होता है और इसका अभी हाल ही में 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि विश्व का सबसे सुंदर शहर है और यह सीन नदी के किनारे स्थित है, और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, याद रखिएगा। अब ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि हम अभी दोस्तों 100 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपके जो आपकी 6 मंथ की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम लोग, सब आपके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें, हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप है और आपका 50 क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने 50वें क्वेश्चन पे। तो 50वां क्वेश्चन आपका है, रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। इटली की प्राइम मिनिस्टर रायसीना डायलॉग 2023 की चीफ गेस्ट रही। अगर बात करें हम इटली के बारे में, इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो, और इटली की प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में कौन? तो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान भारत आई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम देखेंगे वन लीनियर फॉर्मेट में। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, अब 50 क्वेश्चन हम वन लीनियर फॉर्मेट में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने अभी हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, याद रखिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं गवर्नर हैं वर्तमान में राधा कृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दलाई लामा। दलाई लामा आपके तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष की यह पुस्तक है स्मोक एंड एसेस। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन है और यही इसको दिया गया GI टैग। अगर बता दें दोस्तों यहाँ पे कि तमिलनाडु के कुंभम एक अंगूर है दोस्तों, उसको भी GI टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुनी गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में अभी हमजा यूसुफ को देश के प्रथम मंत्री के रूप में चुना गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा MT वासुदेवन नारायण। ठीक है, MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो केरल। केरल जो है दोस्तों, केरल हाईकोर्ट वह अभी अपने भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में, जो वहाँ का भाषा है दोस्तों केरल का, अपने क्षेत्रीय भाषा में ठीक है निर्णय सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम। ठीक है, कार्तिक सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, वह भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। ठीक है, इटली के जो आपके खोजकर्ता हैं, शोधकर्ता हैं, वह आपके अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसे हाल ही में FIH, ठीक है, ठीक है, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो BK पांडियन। ठीक है, BK पांडियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख को यह सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में अम्फेक्स 2023 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने प्लित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, सर डेविड चिपरफील्ड को प्लित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में आपका क्या हुआ है? विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल, जो कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बना है? तो राइट आंसर है सूरत डायमंड बोर्ड्स गुजरात में। ठीक है, चलिए यह आपके अमेरिका के पेंटागन को भी पछाड़कर दुनिया का पहला कार्यालय भवन बन चुका है, सूरत डायमंड बोर्ड्स गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन या SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान जो है आपका SCO संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन का आपका 9वां सदस्य चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो आपके कानून और न्याय मंत्री हैं आपके अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे वर्ष 2022 के लिए 22 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता है? तो आर्यना सबलेंका को यह दिया गया। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शहर भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, के सत्यनारायण राजू किस बैंक के MD एंड CEO चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केनरा बैंक। ठीक है, के सत्यनारायण राजू जो है वह आपके केनरा बैंक के MD एंड CEO बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, पेट्रा पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके चेक गणराज्य के यह नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, पेट्रा पावेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेलियन मेदवेदेव। और आगे आपका है अगला क्वेश्चन कि किसे भारत के नए ड्रग
नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, ठीक है, GDCI के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रघुवंशी, ठीक है। राजीव रघुवंशी जो है दोस्तों, यह वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य के सरकार की ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया गया है? तो राइट आंसर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। 17 जुलाई को आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला भारत का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों आपका अंधता पॉलिसी लाने वाला और आपका राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला यह आपका पहला राज्य बना है भारत का, राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बने हैं, याद रखिएगा। तीरंदाजी यानी आपके तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो असम में, ठीक है, असम में आपका क्या किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा, विकसित किया जा रहा है। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? असम के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के गवर्नर भी, इनका यहाँ पे अभी हाल ही में नए गवर्नर चुने गए हैं। अगर यहाँ की बात करें आपके मुख्यमंत्री की तो हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में आपके योगी आदित्यनाथ ने विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत को यह दिया गया है, ठीक है। अब भारत इस स्थान पे किस स्थान पे है? तो 66वां, ठीक है, भारत का स्थान 66वां है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत रहा है? तो 6.4% रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है? तो आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह किस राज्य में है? तो यह आपके असम राज्य में स्थित है, गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश में ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके फ्रांस में। फ्रांस में आपके ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को यह चुना गया है, ठीक है, इसके सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया है? तो केरल ने दोस्तों अपने बजट को लागू करने से पहले पानी से निपटने के लिए उन्होंने पहली बार जल बजट भी बनाया है, तो याद रखिएगा केरल बनाया है। 2023 में मशीन कैंसी शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दुबई UAE में, ठीक है, दुबई UAE में से शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 161वां स्थान पे है आपका भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है।
चलिए, इंडोनेशियन रुपये यहाँ का है मुद्रा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, FIBA बास्केटबॉल विश्व कप के 19वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 3 देशों में आयोजित किया जाने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारत। ठीक है, दुनिया का पहला जो 3D रॉकेट लॉन्च करने वाला है वो अपना प्यारा भारत लॉन्च करेगा। और आपको बता दें दोस्तों, भारत का जो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह आपके तमिलनाडु में शुरू किया जाने वाला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के CM क्या है? MK स्टालिन। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों कि हमने इस वीडियो में टोटल आपके 100 क्वेश्चन कवर करा दिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह आपके 6 मंथ के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको कवर करा दिए। इस वीडियो को अगर आपको लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें अपने ओपिनियन भी शेयर करिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास यह क्लास पहुँचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।